सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्केचवेयर ऐप मेकिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्केचवेयर के शेयर्ड प्रेफरेंस कंपोनेंट के बारे में। हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कब, क्यों और कैसे करते हैं। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमको जो देखने को मिलता है, फर्स्ट लाइन, ये है कि फाइल इज़ यूज टू सेव डेटा लोकली। मतलब शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज जो है हम डेटा को ऐप के अंदर लोकली सेव करने के लिए करते हैं। यानी कि इसमें जो डेटा सेव होगा वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप लोग ऐप का डेटा जो है क्लियर नहीं कर देते। देन हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंटर कंपोनेंट नेम का एंड एक इंटर फाइल नेम का। तो कंपोनेंट नेम आपकी मर्जी जो भी डालना है डाल सकते हो। देन फाइल नेम का क्या है, तो फाइल नेम का मतलब है कि जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमको क्या डालेंगे कि वापस से हमको डेटा मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कॉर्टेक्स। तो यानी कि सेट प्रेफरेंस एसपी में जो हमारा डेटा सेव हो रहा है वो कॉर्टेक्स के अंदर सेव होगा। ठीक है, अभी इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद हम लोग मेन स्क्रीन में आके एक एडिट टेक्स्ट, एक बटन एंड एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद मैं बटन पे जाऊँगा, इवेंट ऑन क्लिक पे जाऊँगा। देन यहाँ से जाएंगे हम कंडीशन पे, यहाँ से एक इफ देन की कंडीशन ले लेंगे एंड एक ऑपरेटर से इक्वल का ब्लॉक लगा लेंगे। देन हम जाएंगे व्यू पे एंड यहाँ से एक गेट टेक्स्ट का ब्लॉक लगाएंगे। देन थोड़ा स्लाइड करके हम लोग एडिट टेक्स्ट शो एरर का ब्लॉक लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि अगर एडिट टेक्स्ट जो है एम्प्टी होगा तो यहाँ पे हमको एक एरर आएगा कि कैंट बी एम्प्टी। ठीक है, ये हो गया। देन अभी हम शेड प्रेफरेंस पे चलते हैं, यानी कंपोनेंट पे। यहाँ पे शेड प्रेफरेंस के ब्लॉक देख लेंगे। तो यहाँ पे हमको देखो 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कंटेन का, सेकंड है गेट डाटा की का, थर्ड है सेट डाटा की एंड फोर्थ है रिमूव डाटा की। ठीक है, तो इनके यूज़ करके हम लोग पूरा शेड प्रेफरेंस का एक्सेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटा सेव कराएंगे। ठीक है, तो डेटा सेव कराने के लिए सेट डाटा की ये वाला ब्लॉक यूज होगा। इसको एल्स में डालेंगे, कंपोनेंट नेम सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमको की डालनी होती है। ठीक है, यानी कॉर्टेक्स के अंदर किस नेम, किस की के अंदर हमारी ये वैल्यू सेव होगी। तो मैं यहाँ पे की डालता हूँ txt एंड ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट 1 होगा इसको हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे मैं ऊपर यानी एडिट टेक्स्ट में कुछ भी टाइप करूँगा एंड देन यहाँ पे बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो सेट प्रेफरेंस के अंदर txt नेम की में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम रिट्रीव कैसे करेंगे तो वो बताता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ ऑन क्रिएट पे, ताकि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली हमको शो हो जाए। तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू पे एंड सेट डेटा का यूज़ करेंगे, सॉरी सेट टेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ से टेक्स्ट व्यू 1 पे हम लोग डेटा जो भी है सेट करेंगे। कंपोनेंट पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो ऑप्शन हमको मिलता है गेट डाटा की, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड एसपी। देन यहाँ पे हमने जो वहाँ पे की डाली थी वो पुट कर देंगे यहाँ पे txt। ठीक है, तो इसका यूज़ करके अभी हम क्या करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ ऐप बिल्ड करके। तो अभी अगर मैं इस एडिट टेक्स्ट पे यहाँ पे जो भी डालूँगा देन बटन को सेव करूँगा तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ @cortex-op-01, ये मेरा यूज़र नेम है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा जो है सेव हो चुका है। ठीक है, डेटा सेव हो चुका है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू है वो एम्प्टी है, बिकॉज हमने डेटा रिट्रीव करने के लिए ऑन क्रिएट में डाल दिया था। और क्योंकि txt एम्प्टी होगा जब तक हम बटन क्लिक नहीं करेंगे, इसलिए हमारा टेक्स्ट व्यू भी एम्प्टी हो गया है। बट अभी हमने इस पर क्लिक किया है तो कॉर्टेक्स ओपी जो है डेटा सेव हो चुका है। तो अगर मैं इस ऐप को क्लोज़ करके एंड दोबारा से ओपन करूँ तो हमारा डेटा जो है दिख जाना चाहिए। ये देखो, ये हमारा डेटा आ चुका है। तो ये इसमें सेव रहेगा, चाहे आप जितने बार रिस्टार्ट कर लो ऐप, ये डेटा हमारा सेव रहेगा जब तक हम इसके ऐप इन्फो में जाके इसका डेटा क्लियर नहीं कर देते। ऐसे अगर हम इसका डेटा क्लियर कर देते हैं तो अगर मैं अभी इसे ओपन करूँगा तो ये देखो एम्प्टी हो गया। ऑन क्रिएट में जाएंगे एंड ये जो इफ़ देन एल्स वाला ब्लॉक है इसको यूज़ करेंगे इफ़ देन का, एंड कंपोनेंट पे जाएंगे। देन यहाँ पे हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे कंटेंट्स का। ठीक है, एसपी डालेंगे एंड यहाँ पे एक जो हमारी की थी वो डाल देंगे। तो अभी कंडीशन क्या बन गई कि ये हमारे टेक्स्ट व्यू में तभी डेटा सेव करेगा जब txt यानी जो की है वो एस शेयर्ड प्रेफरेंस एसपी में सेव होगी। इसका मतलब अभी जो हमारी की एम्प्टी हो रही थी वो नहीं होगी। चेक कर लेते हैं।
तो ये देखो अभी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, पहले एम्प्टी हो जा रही थी, वो नहीं होगा। अभी मैं इस पर कुछ भी सेव करूँगा, ऐसे सेव कर दिया। एंड ऐप को अगर हम रिस्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया शेयर्ड प्रेफरेंस का फर्स्ट यूज़, ठीक है। यानी डेटा को लोकली सेव करा दिया एंड यूज़ कर लिया। अभी हम इसी चीज़ का यूज़ करके, यानी शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करके डेटा को सेकेंड एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेकेंड एक्टिविटी बना लेता हूँ। मैं इसे होम करके सेकेंड एक्टिविटी बनाता हूँ। एंड इसी मेन से ही होम पे जाने के लिए ऑन क्लिक पे जाके एक कंपोनेंट ऐड कर लेंगे इंटेंट का। इंटेंट के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को सेकेंड पे ले जाने के लिए इंटेंट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमारा डेटा सेव होगा तो यहाँ पे आई यानी इंटेंट का नेम, देन हमारी सेकेंड एक्टिविटी एंड देन स्टार्ट आई यानी इंटेंट, ठीक है। तो अभी डेटा जैसे ही हमारा अगर एम्प्टी नहीं होगा तो डेटा txt जो है सेव होकर होम एक्टिविटी में हमको ले जाएगा। तो अभी हम होम एक्टिविटी में जाते हैं एंड यहाँ पे हम डेटा को शो कराने के लिए एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम ऑन क्रिएट में जाएंगे एंड जैसे ही हमने उसमें डेटा को शो कराया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। हम यहाँ पे एक कंटेंट का ब्लॉक लगाएंगे एंड एक व्यू का एंड एक टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट का, देन यहाँ से गेट डाटा की का ब्लॉक लगाएंगे इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करके हम चलते हैं, थोड़ा कंपोनेंट के बारे में और बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी हमको जो फाइल नेम है, क्योंकि हमको डेटा को रिट्रीव कराना है तो हम फाइल नेम जो हमने फर्स्ट वाले में डाला था और इसमें दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम डाटा को सेकेंड एक्टिविटी में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो फाइल नेम था वो था कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे डाल दिया। एंड कंपोनेंट नेम आपकी मर्जी, इस पर आप कुछ भी डालो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ये देखो मैं इस पर कुछ भी डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं इसको सेव करूँगा, ऑन क्रिएट में जाऊँगा एंड यहाँ पे हम कंपोनेंट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम कीज डाल देंगे जो कि हमने वहाँ पे यूज़ की थी txt एंड txt, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हम जैसे ही बटन को हिट करेंगे तो जो भी डेटा है वो सेव होके हमको सेकेंड एक्टिविटी में ले जाएगा एंड सेकेंड एक्टिविटी से हमको डेटा जो है देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये देखो ये तो हमारा पुराना वाला डेटा है, यानी देखो अभी यहाँ पे डेटा ऑलरेडी सेव है क्योंकि मैंने ऐप को क्लियर नहीं किया था। तो अगर मैं बटन को हिट करूँगा तो सीधा मुझको नेक्स्ट एक्टिविटी में ले जाता, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे कॉर्टेक्स लिख देते हैं एंड यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो हमको नेक्स्ट एक्टिविटी में सेम डेटा जो है हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं कुछ भी करूँ, यानी कुछ भी यहाँ पे डाल दिए ऐसे करके एंड ऐसे बटन पे हिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर हम ऐसे क्लोज करके ओपन करते हैं फिर भी जो हमारा डेटा सेव हुआ है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ हम लोग डेटा को लोकली ऐप में सेव कराने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 3 ब्लॉक्स यूज़ कर लिए हैं, अभी मैं 4th ब्लॉक भी यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बटन ऐड की एंड ऑन क्लिक पे जाते हैं, देन यहाँ से हम लोग जाएंगे कंपोनेंट एंड ये हमारा जो 4th ब्लॉक बचा है यानी रिमूव डेटा की, इसका यूज़ भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट का नेम यूज़ करेंगे एंड जो हमारी की है उसका नेम डाल देंगे। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बटन को हिट करूँगा तो जो डेटा सेव हुआ है वो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं कुछ भी यहाँ से डाल के इसको सेव करके नेक्स्ट एक्टिविटी में जाता हूँ। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो डेटा हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो अब डेटा हमारा क्लियर हो चुका है। उसको देखने के लिए ऐप को रिस्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, नहीं तो अगर डेटा होता, जैसे कि मैं दिखाता हूँ डेटा ऐड करके, ऐसे करके डेटा ऐड किया तो अगर मैं यहाँ पे इस ऐप को रिस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे हमको डेटा जो है देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर हम कुछ भी डाल के ऐसे ये वाली बटन को हिट करते हैं, ये वाली बटन को हिट करते हैं तो डेटा हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये देखो हमारा डेटा क्लियर हो चुका है। तो इसका यूज हम लोग कब कब कर सकते हैं ये चीज़ बताता हूँ मैं। तो जैसे कि मान लो तुमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है, अब उस पर एक बार यूज़र ने लॉगिन कर लिया, ठीक है। यूज़र ने एक बार लॉगिन कर लिया और तुम चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम यूज़र जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए, तो उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी की है उसको शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करा लेंगे एंड उसको ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे कि वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है, देन हम अपने यूज़र को लॉगिन दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कंपोनेंट के बारे में जानना है
तो कमेंट डाउन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।